नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RLLC। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों को एवरी जो थर्ड या फोर्थ पर्सन मिलता है और वो बोलता है वो ये है कि मुझे चक्कर आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे हैं आजकल। देखो, चक्कर आने के तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न्स होते हैं। कुछ रीज़न्स ये हैं कि हमारे में वाटर इनटेक कम होता है, हमारी यहाँ की जो नस होती है वो दबी हुई होती है, अगर नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ। हमारे नेक का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। और मेन रीज़न क्या होता है पता है, कि हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन का जो लेवल है वो सही तरीके से पहुँच नहीं पाता। मेन रीज़न है, अगर आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर है, अगर आपके सारी नसें खुली हुई हैं और अगर आपके ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑक्सीजन लेवल भी प्रॉपर है ब्रेन तक पहुंचने का, तो एक इंसान को कभी चक्कर आएंगे ही नहीं। द मेन पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेन रीज़न क्या, यही एक रीज़न है। हार्ट अटैक भी क्यों आता है, इट्स ऑफकोर्स आपको भी पता ही है कि ब्लड पंप बराबर नहीं हो रहा, या ऑक्सीजन लेवल नहीं है, या बहुत सारे रीजंस है। तो इवेंचुअली अगर आपकी वेन्स नस सही तरीके से वर्कआउट हो रही है, सही तरीके से आपका ब्लड प्रेशर सब कुछ प्रॉपर है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ पे काम करें कि हमें हमेशा हमारी जो नसें हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से वो काम कर रही हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, ठीक है, और अपने नसों को जितना हो सके ब्लॉकेज से बचाइए, चाहे वो यहाँ की नस हो या कहीं की हो। तो चक्कर आने का तो मेन मुद्दा है, आपको मैंने बताया ही है कि यहाँ पे नस जो है वो ब्लड सर तक पहुँच नहीं पाता है क्योंकि नस दब जाती है, ठीक है। फिर बाद में हार्ट का प्रॉब्लम किसी को होता है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं कितने भी रीजंस दूँ, बट मेन रीज़न क्या होगा, नस आपकी सही है ना। तो आज आपको ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगी और थोड़े कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी कि जिससे ये चक्कर का जो प्रॉब्लम है वो आपको जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर किसी को इंस्टेंट चक्कर आता है तो ये जो पॉइंटर फिंगर है, मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे रेड कलर का डॉट किया है। तो आप भी एक पेन ले लीजिए, वहाँ पे डॉट कर लीजिए और ये पॉइंट को लर्न कर लीजिए दोनों हाथों में, ठीक है। इसको दबाना है आपको बहुत अच्छे से, तो ये इंस्टेंटली आपके चक्कर को बंद करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन तलक अच्छे से पहुँचाएगा, ठीक है। और आपको अपने हाथ भी बहुत ज़ोर से रब करने हैं, ठीक है। जिसको भी चक्कर आए, अगर समझो आपके पास कुछ सोल्यूशन ही नहीं है कि जैसे शक्कर और नमक का घोल पीना है, मतलब आपको एक ग्लास लेना है, उसमें शक्कर और नमक मिक्स करना है और पी लेना है, तो अभी सबको पता है कि चक्कर बंद हो जाते हैं। लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, एटलीस्ट अपना हाथ जगन्नाथ, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो इंस्टेंटली कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी चक्कर आ रहे हैं या आप अपने आप ये करें तो आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। दूसरा, आपकी ये जो मिडिल फिंगर है उसको रोटेट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो आप इसको घिस भी सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें अपने ब्लड सर्कुलेशन को सुजोग थेरेपी से प्रॉपर करना है, ठीक है। रब करना है या कुछ भी प्रेशराइज करके यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बताया है कि अपने हाथ में और पैरों में ही सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे इंटरनल ऑर्गन्स के। तो क्यों ना हम ये सारे एक्यूप्रेशर को एक्टिव कर दें, सारे पॉइंट्स को एक्टिव कर दें और जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं उनको खोलने की कोशिश करें, ठीक है। और आपका जो खान पान है उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है अदरक। अभी एक तो गर्मी आ रही है, इसके लिए मैंने कल के व्लॉग में भी अदरक नहीं पड़वाया उसमें, पर अदरक एक ऐसी चीज़ है, आजकल एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो उस बंदे को अदरक दे दें, वो चबाएगा, उसकी रस जाएगा, तो तुरंत उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और उसको हार्ट अटैक से वो बच सकता है। और ये हकीकत है, ये बात एकदम हकीकत है। ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से, अपने लव्ड वन से जितना शेयर करेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लिटरली सही में ये जान बचा सकता है। और ये जो अदरक है वो आपको अगर चक्कर भी आ रहे हैं और आपने ज़रा सी अदरक लिया, उसका रस ले लिया, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत ज़्यादा चक्कर आने से रोकेगा या, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट प्लीज़ दिमाग में एकदम लॉक कर लेना है, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो लॉक कर लेना है। शक्कर नमक का तो घोल आपको पता ही है, या तो एक और चीज़ है जो बहुत ही प्रिमिटिव है,
जो मैंने अपने बड़ों से सुना है कि आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास, जितना दूध है उतना ही उसमें पानी ऐड करना है और शक्कर ऐड करना है और उसको मिक्स करके पी जाएं तो भी आपके चक्कर बंद हो जाते हैं। और मेनली बीइंग अ योगा ट्रेनर मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो ये पार्ट जो है आपका, उसको कैसे भी एक्टिव करो और गर्दन के पार्ट को एक्टिव करो। 10 दिन करो तो आपके ये जो चक्कर है वो बंद हो जाएंगे। और नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी आप नेक रोटेशन और हैंड रोटेशन करते रहें, ये पार्ट को एक्टिव रखें। यू कैन डू दिस, सो दिस पार्ट विल गेट फ्री। ये पार्ट आपका फ्री हो जाएगा और आपके जो चक्कर हैं वो, मतलब अगर आपको बहुत टाइम से आ रहे हैं तो वो पूरी तरह बंद हो जाएंगे। और आपके खान पान पे आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर। ठीक है, तो मैंने आज ये इस वीडियो में मेन मुद्दे पे बात की है कि अगर आप किसी इंसान को चक्कर आता है या हार्ट अटैक या कुछ भी हो, उसका कारण तो होता है नस ब्लॉकेज। तो आज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो चक्कर के भी बताएं और दूसरी चीज़ों पे भी काम होगा। ठीक है, डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू। प्लीज़ यूज़ द एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और जितने मैंने टिप्स दिए। डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू।